लगता है कि फिर उसको जो सही से यूटिलाइज़ कर लेता है, उसको बहुत फ़ायदा होता है। तो एक नेक्स्ट लेवल की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो कि आपका इंतज़ार कर रही हैं, बाहर जाके आप सबका। एंड यू मैं पूरा फ़ॉलो किया है मैंने सीज़न, एंड यू गाइज़ आर अमेजिंग। आप 4-5 लोग बच गए हैं, तो थैंक यू। बहुत मेहनत की आप लोगों ने यहाँ तक पहुँचने के लिए। जी, तो क्या क्या सीखा भाई तुमने, आपने सही कहा। है ना? बहुत सारी चीज़ें जो है वो आने से पहले डिफरेंट थी। अभी 63 डेज़ रहने के बाद परसेप्शन टोटल चेंज हो गया। कुछ हुँ। ऐसी चीज़ें थी जो हमारे अंदर पहले से मौजूद थी, हुँ, लेकिन हमें पता नहीं था उस बारे में। तो वो तमाशा घर के थ्रू जो है हमें पता चला कि हमारे अंदर ये स्ट्रेंथ भी है। जैसे आपने कहा कि डिफरेंट डिफरेंट मूड्स के लोग हैं, हर इंसान अपनी तरह सोचता है, उसका एक अपना परसेप्शन होता है। बिल्कुल। तो आपने उसके साथ रहना है एक ही घर में, भले आपकी सुबह लड़ाई है, रात को और आपने कंट्रोल करना है कभी एग्ज़ैक्टली। अपने इमोशंस को, कभी नहीं होता आपसे बर्दाश्त। तो ये सब चीज़ें, तो हर एक रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस है, ट्रू, जो यहाँ बैठकर मुझे लगता है कि आप एक्सपीरियंस करते हैं। बिल्कुल ये सबसे और बड़ी ये चीज़। बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। इट्स सबसे नॉट ईज़ी। बाहर बैठे हुए लोगों को अगर लगता हो, कि यार ये तो बड़ा आसान काम है, लेकिन ये इतना मुश्किल काम है। जब आप एक क्लोज़ एनवायरनमेंट में आ जाते हैं, तो आपका दिमाग जो है ना, वो डिफरेंट तरीके से सोचता है। ट्रू, हर यस, चीज़ आप डिफरेंट तरीके से सोच रहे होते हैं, और आप अपने आप को भी एक्सप्लोर कर रहे होते सही हैं। बात है। मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि सबसे बड़ी मैंने बात जो आपने कही कि कंट्रोल, आपको कहाँ कितना बोलना है और हुँ, क्या बोलना है। हुँ, मेरे ख़्याल से वो तमाशा में आके वो ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस हो गई है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही हैं जो हमने सीखी हैं, स्ट्रेंथ जितनी हमारे अंदर पहले से हमें नहीं पता था मौजूद थी, वो हमने सीखी, डिफरेंट लोगों के साथ रहना सीखा। और एक ही घर के अंदर हम कभी अपने घर में नहीं रहे, अपनी फैमिली के साथ नहीं रहे। हम इस घर से बाहर नहीं जा सकते। लेकिन जहाँ बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी वक़्त गुज़रा है कि जिसमें मुश्किलात भी हुई। और हर दिन अपने आप को मोटिवेट किया कि नहीं कुछ दिन और, हुँ। 1 वीक एलिमिनेशन नहीं हुई तो यार ये एक और वीक है, इसको गुज़ारते हैं। डेली लेकिन अपने फिर आप को एक एक मोटिवेट पॉइंट करते आता हैं। है कि अब फिर आप एन्जॉय करने लगते हैं ना, फिर आपको उसकी आदत हो जाती है। हुँ, मैं जुनैद से मिला था 2-3 दिन पहले, तो वो कह रहा था बाहर आके मुझे जो है ना, अंदर में था तो मुझे हो रहा था कि बस मैं चला जाऊँ। लेकिन जब मैं बाहर आया हूँ तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं वापस जाऊँ अंदर। तो वो इतना मिस कर रहा था। तुम लोगों के साथ भी होगा ये, कल जब तुम लोग अपने घरों को जाओगे, सो हुँ, इट्स गोइंग टू बी अ डिफरेंट वर्ल्ड। बिल्कुल सही लेकिन कहा। बस होता है ये, मुझे लगता है ऐसा दो धार वाली जैसे तलवार होती है ना, उस तरह है कि आपका इमेज क्रैश भी हो सकता है और बन भी सकता है। मेक और ब्रेक। मेक और ब्रेक वाली बात है। लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होती हैं फिर बाहर जाके, बिकॉज़ 62 डेज़ आप एक चैनल के ऊपर होते हैं, और आप वो 1 घंटा मैक्सिमम आप जो है वो ऑडियंस आपको देख रही है, जो लोग देख रहे हैं, आपकी इतनी नई फ़ैन फ़ॉलोइंग होगी। साइमा, कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस? सफ़र बहुत मुश्किल। क्या क्या कुछ सीखा? क्या मुश्किलात आईं? मुश्किलात तो हर तरीके से आई। बीमार भी बहुत हुई मैं यहाँ पे। बीमार भी हुई तुम? बीमार हुई, बहुत बीमार हुई। डॉक्टर ने मुझे कहा कि जितने हेवी डोज़ मैंने आपको दिए, मैंने 3 सीज़न में किसी को इतने हेवी डोज़ के इंजेक्शंस नहीं दिए। बहुत तबीयत ख़राब हुई, इमोशनली बहुत रोलर कोस्टर चल रहा है मेरा। कभी मूड आसमान पे होता है, कभी ज़मीन पे। तो इट्स आई कांट एक्सप्लेन कि क्या चल रहा है, लेकिन बहुत अजीब सफ़र रहा है और बहुत मुश्किल रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आसान रहा, और अभी तक भी मुझे शायद इस चीज़ की आदत नहीं हुई, और ना ही कभी हो सकती है। तुम टीवी में, फ़िल्म में बहुत कम काम करती हो, बहुत कम। अब यहाँ से निकलने के बाद थोड़ा-सा अपना एक्सपैंड करो ना अपने आप को, ताकि व्यूअर्स तुम्हें देखें और ज़्यादा। क्या जी इरादा है? सर, अब मैं अब करूँगी, हाँ। ड्रामों में भी काम करूँगी। पहले तो बस मुझे एक ख्वाहिश थी कि आई जस्ट वांटेड टू बी एन फ़िल्म स्टार, तो वो मैं बन गई। वो हुँ। मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई है। नहीं, हम हमेशा उसमें रहते हैं ना कि यार सिलेक्टिव करेंगे, ये हमारी पसंद का रोल आएगा, लेकिन वो कभी-कभी आता है। तो हर वक़्त कभी-कभी नहीं आ रहा होता। लिए सब्र कर लूँगी, तो वो सब्र बहुत। हाँ, लेकिन ये है कि करो, पीपल वांट टू सी यू। और इसके बाद ज़ाहिर है, जब ये एक्सपोज़र मिला है यहाँ से, तो उसको यूटिलाइज़ करना। अनम को देखना है कैसे करेगी। अच्छा होगा तो करूँगी, अदरवाइज़ जहाँ जितना मैंने अपना नाम बनाया उसमें मैं बहुत खुश हूँ। अभी व्हाट आई बिलीव मुझे वही करना चाहिए जो एक इंसान, मैं इतनी कह रही कि मैं कल आई हूँ, और मुझे 12 साल हो गए इस इंडस्ट्री में। मैंने फ़िल्म्स की हैं जो सबसे मुश्किल काम है जो मैं करके बैठी हुई हूँ।
तो व्हाट आई बिलीव कि अब मुझे वो चीज़ें मिलें जो मैं डिज़र्व करती हूँ। इसी वजह से मैं शो पे भी आई कि लोगों को लगता था कि मैं शायद बोल नहीं पाती, मुझे पता नहीं क्या करना है, क्या नहीं करना। मतलब वो एक अजीब-सी बात होती थी। मतलब फ़िल्म इज़ द बिगेस्ट मीडियम ऑफ दिस इंडस्ट्री, ऑफ ओवरऑल द वर्ल्ड एक बिगेस्ट मीडियम है। ठीक है, हमारे यहाँ ड्रामा बहुत ज़्यादा मशहूर है और ये सब है, बट मुझे ऐसा लगता है मैं सबसे बड़े काम करके बैठी हुई थी। उसके बाद भी अगर मुझे ये कहा जाता था कि मैं कुछ कर नहीं सकती या मुझे कुछ आता नहीं है, तो वो एक नाजायज़ बात थी। तो मुझे ये था कि जगह-जगह प्रोडक्शन हाउसेज़ में जाने से बेहतर है मैं यहाँ आके अपना टैलेंट दिखाऊँ, अपने लुक्स दिखाऊँ, व्हाट आई कैन डू, व्हाट आई कांट डू। तो आई गेस अब तो मुझे लगता है सबको मालूम हो गया होगा हम्म। कि मैं क्या कर अनम का बड़ा एक डिफरेंट रूप मैंने देखा। मैं तो अनम को जानता हूँ, बड़ी इतनी चुलबुली है, हर एक को जो है वो तंग करती है, फिर इनोसेंट भी बन जाती है। तो ये अनम तुम्हारा रूप नहीं मुझे पता था। ये जान के करते हो या नहीं, जो एक्चुअली में लोग मुझे जानते नहीं, लाइक मतलब ये कहने दिस का इज मकसद मैं ये है कि ये हूँ, आपका मैं असल फेक, रूप आप है तो ना मुझे लोग वैसे देखते भी हैं। जानते हैं, मैं हाँ, फेक नहीं कर सकती। और मेरे घर वाले मुझे कहते हैं कि अनम कभी कभी ना बंदा मसलियतन भी थोड़ा सा फेक बन जाता है। जो मेरी अम्मी की मेरी सबसे बड़ी उनको मुझसे शिकायत ये है कि मैं फेक नहीं बनती। मतलब जहाँ मुझे झूठ बोलना चाहिए मैं वहाँ भी सच, और जहाँ पे सच बोलना चाहिए वहाँ तो और मजीद सच। तो उनको, मेरे घर वालों को मुझसे शिकायत ये है कि मैं इतनी खरी हूँ कि इतना खरा होना भी आजकल के दौर में अच्छा नहीं होता। लोग आपसे दूर हो जाते हैं जब आप झूठ बोलते हैं, जब आप मुनाफिक होते हैं तो लोग आपके पास आते हैं। और हमें जिनको मैं दोस्त बोलती हूँ, जो मेरे दुख में काम आए, तो वो मेरे दोस्त हैं। एक दो ही, आई कैन काउंट ऑन ओनली वन एंड टू। और जो चुलबुलेपन की बात कर रहे हैं वो मैं घर में भी ऐसी हूँ। अच्छा। मतलब वो एक मेरा फेज मुझ पे चलो आता वो है। एक तुम्हारा रूप देखने को मिला लोगों को। अब तुम उस तरह के कैरेक्टर्स में भी तुम्हें लोग देख सकते हैं। मेरी कैरेक्टर्स के हवाले से भी मैंने बहुत यहाँ पे डिस्कशन की है। अकेले सही कह रही है। हाँ, बिल्कुल सही की है। कैरेक्टर्स, मैं कैरेक्टर्स की ही ख्वाहिशमंद हूँ। यहाँ मैंने बहुत सारे लोगों से डिस्कशन की है कि जब प्रोड्यूसर्स मुझे कास्ट करते हैं तो वो एक टिपिकल सास बहू, और वो मैं स्क्रिप्ट कर करके मैं थक गई हूँ, मुझे कैरेक्टर्स करने हैं। क्योंकि जब आप कैरेक्टर करते हैं तो एक्टर वहीं से बनता है। एक्टर हीरो हीरोइन से नहीं बनता, एक्टर कैरेक्टर से बनता है। एंड आई क्रेव फॉर कैरेक्टर्स, कि कोई मुझसे फोर्सेस का कैरेक्टर या पुलिस वुमेन टाइप कैरेक्टर, मतलब ये कैरेक्टर्स है ना। मैंने यहाँ बहुत बहुत दफ़ा अपनी ख्वाहिश जाहिर की है कि मुझे ऐसे कोई काम करने की लोग याद रखें कि यार हाँ यार, इस लड़की ने सास बहू से हटके भी कोई काम किया है, कन्वेंशनल काम नहीं किया, तो इस तरह का भी काम किया। और वो मैंने कभी नकलें में उतारती थी, मतलब रील्स की नकलें उतारती थी कि लेकिन चाचे की यहाँ साली, रहकर ये लोगों को पता लगा कि तुम वर्सेटाइल वो बिल्कुल एक्टर फिल्पति हो, आया था। काम हाँ, हर तरह के कर सकती हो। अकील का बड़ा अच्छा, अकील को एक्सपोजर मिला। आई थिंक अकील यू शुड यू नो कंटिन्यू दिस चार्म, और इसको बाहर जब जाओगे तो फिर इसको भरपूर तरीके से। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मुझे तो ये बड़ा पसंद आया भाई तुम्हारा दोस्त। रियली थैंक हाँ, यू। तो बड़ा एक बड़ी काम पर्सनैलिटी है तुम्हारी, और कंट्रोल, बहुत कंट्रोल्ड है। और तुम चीज़ों को ना संभाल लेते हो, थोड़ा दिमाग से काम लेते हो। साइमा इमोशनल हो जाती है, हाँ Right. भी बहुत थोड़ी हो जाती है इमोशनल। बहुत ज़्यादा। वजिया जो है, वजिया तुम क्या करोगी? क्या सोचा है अब यहाँ से निकल के, किस तरह से? बिकॉज यू हैव टू प्लान दिस। क्या टारगेट है कि अब यहाँ पर तुम आई थी तो उस वक्त क्या सोच थी कि मैं क्या करूँगी? I literally और अभी तुम्हें पता नहीं कितने करोड़ों लोग दुनिया में देख रहे होंगे, तो क्या कोई ऐसी बात बोलो कि जो तुम्हारा मैसेज। आई हैड नो आइडिया दैट आई विल कम दिस फार। ये लोगों की सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ तक आई हूँ। और नाउ आई रियली नीड टू प्लान कि अगर लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है, इफ़ दे वांट टू रियली सी मी, तो आई हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली कि मैं उनको वाकई प्राउड फील करा सकूँ दैट दे हैव चोजन मी टू बी इन द फाइनल लिस्ट। सो आई डोंट नो, मैं यहाँ पे आने से पहले मैं कुछ भी इस तरह का प्लान नहीं कर सकी थी। मैंने कुछ ड्रामा प्रोजेक्ट्स किए हैं, अब मैं वही मतलब कि आगे भी लेके चलना चाहूँगी और एक्टिंग को कंटिन्यू कर। एक्टिंग कंटिन्यू करूँगी मैं। आई डोंट नो, फिल्म भी अगर हाँ। कभी इंशाल्लाह लाइक फ्यूचर में, आई डोंट नो इफ आई एम मैं कर सकती हूँ या नहीं। नहीं, आई थिंक टीवी तो तुम्हें करना ही चाहिए, बट अगर फिल्म की भी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है तो यू शुड डू इट। आई सो डेफिनेटली ऑल ऑफ यू हैव द टैलेंट। जो आगे अब तुम लोग इसको किस तरह से तुम लोग को डिपेंड करता है। सो यू गाइस हैव टू प्लान इट राइट आफ्टर यू एग्जिट फ्रॉम हेयर।
लास्ट डे जो होगा तुम्हारा उसके बाद, बिकॉज टाइम जो है ना वो देखें एक बड़ी जल्दी गुजर जाता है, लोग भूल जाते हैं चीज़ों को। Right. सो जब तक ये फ्रेश है ना ये चीज़, तो इसको तुम लोगों को पूरे तरीके से यूटिलाइज करना है। जो तुम लोगों ने इतना टाइम यहाँ स्पेंड किया है ना, इट्स योर इन्वेस्टमेंट, इट्स योर इन्वेस्टमेंट फॉर योर फ्यूचर। तो इस अपॉर्चुनिटी को तुम सब लोग जाने मत देना। ज़रूर। बेशक। और आज आखिरी दिन है तुम लोगों का, तो अभी से कुछ ऐसी फीलिंग हो रही है कि भाई सैड हो या क्या है, क्या यू लुकिंग फॉरवर्ड टू गो आउट? वो तो एक एक्साइटमेंट होगी, जाओगे फैमिली से मिलोगे वो दोगे, लेकिन इस घर को छोड़ने में मुझे तो थोड़ा बड़ी सा उदासी है दुख और अफसोस तो होगा। मुझे बहुत एंजाइटी है यहाँ से जाने की, पता नहीं वो एक आदत हो